हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट में आज काफ़ी शांत, बिल्कुल शांत मैं कहूँगा, कोई लहरें नहीं उठी ऐसा समंदर था। बियर्स एंड बुल के बीच में आज की डेट में एक समझौता नज़र आया। ऐसा लगा कि भाई ये तो दोनों की मिलीजुली साजिश है, आज शांत बैठते हैं। लेकिन अब क्या होगा? ओवरऑल अगर आप पूरे वीक को देखो, ये वीक डाउन रहा। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट को आज की 15 मई की डेट में देखो, फ्राइडे था और शांति का माहौल देखने को मिला। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिंपल। चलिए देखते हैं एक नज़र मार्केट की समरी, साथ में क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। स्टार्ट करेंगे यूरोपियन मार्केट से। यूरोपियन मार्केट में अगर आप देखें, रशिया थोड़ा सा पॉजिटिव, ग्रेट ब्रिटेन थोड़ा सा पॉजिटिव, ओवरऑल यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब 1% के आसपास पॉजिटिव ही देखने को मिली। उससे पहले सुबह हमने जब एशियन मार्केट्स को देखा था तो एशियन मार्केट्स नेगेटिव पड़ी थी। लेकिन सिंगापुर निफ्टी थोड़ा सा मैं कहूँगा अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं तो 9122 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। हल्की हल्की धीरे धीरे एशियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई थी। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या हुआ उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। उससे पहले जरा क्रूड ऑयल के प्राइस देख लेते हैं। देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। WTI क्रूड काफ़ी अच्छी पोजीशन में मुझे देखने को मिल रहा है, $28 पे पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में मैं कहूँगा। और ब्रेंट क्रूड $32 के आसपास पहुंच चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। सिंगापुर निफ्टी को भी देखते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी तो हमारे लिए मैं कहूँगा एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, जो हमें इंडिकेशन देता है कि क्या कुछ हुआ। 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। आपने देखा किस तरीके से बड़ी रैली आई थी, गिरावट आई थी, लेकिन सिंगापुर निफ्टी ने ऑलमोस्ट कल की डेट में आपने देखा किस तरीके से नीचे 8935 का लो टच किया, फिर तेजी देखने को मिली, हल्का करेक्शन और फिर से तेजी। अभी जो ट्रेड कर रहा है 9120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं निफ्टी में, आज के कारोबार को देखते हैं क्या कुछ हुआ। देखिए निफ्टी वही रेट है जो आपका सिंगापुर निफ्टी का, उसी के आसपास ही 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, नहीं तो सेम 9131 के आसपास मैं अभी देख पा रहा हूँ निफ्टी का लास्ट ट्रेडिंग। और अगर मैं देखूं आज की डेट में क्या कुछ हुआ, यहाँ पे ओपन देखिए 9182 पे हुआ था, और उसके बाद किस तरीके से 9050 का लो भी बनाया था, लेकिन वापस आके 9131 के आसपास आ चुका है। यानी कि अगर प्रीवियस डे से अगर देखो तो ज़्यादा गिरावट नहीं, मतलब एक शांत माहौल, बियर्स और बुल्स के बीच में कोई लड़ाई देखने को नहीं मिली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन ओवरऑल मार्केट फ्लैट सिचुएशन में बंद होता नजर आ रहा है। चलिए अब बात आती है, फ्लैट सिचुएशन में बंद आता नज़र तो आ रहा है, लेकिन कौन से सेक्टर्स ने आज परफॉर्म किया आज की डेट में। अगर मैं सेक्टर वाइज डिटेल देखूँ रिफ्रेश करके तो देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मार्केट की फील देता है। देखिए निफ्टी बैंक 1% के आसपास, 1.32% के आसपास डाउन था। निफ्टी ऑटो डाउन था। फाइनेंशियल सर्विसेज मैं फ्लैट कहूँगा, इनको ज़्यादा गिरावट नहीं कहूँगा मैं। निफ्टी FMCG भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, निफ्टी IT भी ऑलमोस्ट फ्लैट था। लेकिन अगर आप देखो निफ्टी मीडिया में थोड़ी गिरावट थी। उसके अलावा अगर आप देखो निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव था। अकेला सेक्टर जो पॉजिटिव था वो निफ्टी मेटल था। निफ्टी मेटल को ओपन करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ। और गिरने वाले सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो मीडिया जरा गिरा था, उसके अलावा ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन। PSU बैंक भी थोड़ा डाउन थे, प्राइवेट बैंक भी हल्का फुल्का डाउन थे। लेकिन ओवरऑल जो निफ्टी को पॉजिटिव मैं भी नहीं जाने दिया और नेगेटिव में भी। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेदांता, डीलिस्ट होने वाला है, लेकिन 93 के आसपास फिर भी अभी चला गया है। देखते हैं अभी इसका जब डीलिस्ट होगा तो उससे पहले जो रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रोसेस होती है तो क्या प्राइस डिसाइड होता है, उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये लगी हुई है। हिंदुस्तान जिंक को देखते हैं तो यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिली। NMDC, APL अपोलो ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में बंद हुए। ओनली वेल्सन कॉप और JSW स्टील और रत्नामनी ये थोड़ा सा डाउन बंद हुए, बाकी मेटल सेक्टर में पॉजिटिविटी थी। लेकिन ओवरऑल अगर आज मैं मार्केट की जो खींचतान देखूं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिखाया। कल के लो से थोड़ा सा ऊपर आया और रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत मूवमेंट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है निफ्टी के लिए। देखिए 15 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिखाया आज की डेट में। हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, BPCL, ITC थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फ्लैट सिचुएशन में पड़े थे आज ये सारे बड़े बड़े शेयर्स भी, तो इसीलिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखा नहीं पाया कोई भी। लेकिन नेगेटिव साइड में अगर मैं बात करूं तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, बजाज फाइनेंस, इन शेयर्स ने पूरा पूरा दारोमदार दिखाया कि हम निफ्टी को डाउन साइड
लेके जाएंगे, लेकिन लेके गए बट थोड़ा सा मामूली सा। अगर मैं अभी रिफ्रेश करके आपको रिसेंट डिटेल दिखाऊं तो देखिए कहाँ पे निफ्टी स्टैंड करती है। रिसेंट मात्र 8 पॉइंट डाउन है और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है, 8 पॉइंट डाउन है। मैं कहूँगा कि बिल्कुल मिला जुला असर आज की डेट में रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन इसमें अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो सबसे बड़ा स्टॉक जो था महिंद्रा एंड महिंद्रा था, जिसने बड़ी गिरावट, इसका 380 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसके आसपास ही ये लाई करता रहा। एक्सिस बैंक, यूपीएल, ये बड़ी बड़ी गिरावट जिनमें आई। इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉप, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज आप देख सकते हो, फिंजर, बजाज ऑटो, विप्रो, एचसीएल, बजाज फाइनेंस, ये मेजर रहे जो गिरावट जिनमें देखने को मिली। और उसके साथ ही अगर आप पॉजिटिव शेयर की बात करते हो तो वेदांता आज भी निफ्टी 50 का टॉपर रहा है। ध्यान दीजिए, निफ्टी 50 का टॉपर। अब देखते हैं छोटे शेयर्स में आज किसने टॉप किया, जरा उन पे भी नज़र डाल लीजिए। छोटे शेयर्स की अगर बात करें, एक नज़र रिफ्रेश कर लेते हैं। मिड कैप में भी कोई टॉपर रहा तो मिड कैप के टॉपर की बात आते हैं तो इंडिया सीमेंट 15% उछल गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आईटीआई, मतलब सरकारी शेयर्स में अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली, चाहे बीईएल हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर एरोनॉटिक्स एचएएल, ये देखिए इनमें आज तेजी देखने को मिली। उसके अलावा एडलवीज, जुबिलेंट लाइफ, नवीन फ्लोरिन, अपोलो हॉस्पिटल्स और इमामी, मिश्र धातु निगम में देखिए अगेन गवर्नमेंट शेयर, और एक इंडिया मार्ट इंटरमैश, इसमें तेजी देखने को मिली है। अवंती फीड्स। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट आज काइंड ऑफ ट्रेडिंग भी इतनी एक्टिव वाली ट्रेडिंग का जोन नहीं था आज की डेट में, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह उछली थी फिर वही फ्लैट। तो ये मिड कैप से भी आज के टॉप स्टॉक्स थे। अब एक नज़र देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे क्या कुछ चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है टेक्निकल चार्ट्स पे, वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। और टेक्निकल चार्ट्स पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो मैं वीकली से स्टार्ट करूँगा, और वीकली में आपको पता है कि मंथली में ये मान के चलिए कि ये महीना रेड चल रहा है अभी तक ये महीना पूरा मई का रेड चल रहा है। अप्रैल का महीना ग्रीन जरूर था, लेकिन अब समझते हैं इस वीक में क्या हुआ। अब इस वीक में आप देखिए कि पिछले वीक का लो तो नीचे टूट गया था, लेकिन 9129 पे अभी मार्केट बंद हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो अभी तक आपकी जो सिचुएशन है वो बियरिश चल रही है, मतलब अभी तक ओवरऑल बियर्स जीत रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, करेक्शन चल रहा है। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा उसको फिर आराम से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए गिरावट आई, पॉजिटिविटी आई, करेक्शन लंबा, मैं कहूँगा करेक्शन ये था जो कि 12,000 की रेंज से सीधे 7,500 की रेंज तक है। अब ये देखिए ये इम्पल्स बनी तो ये करेक्टिव बना। फिलहाल ये आपको जो लेग अभी दिख रहा है वो छोटा लेग दिख रहा है, लेकिन अगर पेन बढ़ता जाता है यहाँ पे तो रिस्क बढ़ता रहेगा। और अगर ये पेन, मैं कहूँ कि हमें अगर ये पेन इस रेंज तक कहीं पे आके रुक जाता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर इससे नीचे जाता है और खासकर इस पर्टिकुलर बॉटम पॉइंट इन रेंजेस को तोड़ता है तो आपके ये सोच लीजिए फिर खतरनाक सिचुएशन आने वाली है। बट अगर ये यहीं पे कहीं रुक जाता है इन लेवल्स पे और यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है तो अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है, यानी कि ये लेवल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। उसके बाद एंट्री के लिए, मैं कहूँगा कि एंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, और एक आपको ये लगेगा कि हाँ मार्केट में सुधार हो रहा है। अब आज की डेट का कारोबार अगर देखते हैं, आज की डेट यानी कि 15 मई, तो भाई एक घंटे वाली कैंडल तो हमें दिखाएगी नहीं, वो हम छोटे में जाना पड़ेगा, यानी कि 15 मिनट में जाके समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट यानी कि 15 मई को जब मार्केट ओपन हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट गिरेगी, थोड़ा सा ऊपर ओपन होके, और ऐसा लगा कि आज मार्केट गिरेगी तो मार्केट गिरी। आपकी जो भी स्टेटमेंट्स थी कि भाई मार्केट गिरेगी उसको बिल्कुल सही किया इसने। अब ये 15 मिनट्स का चार्ट देखिए कि क्या कुछ हुआ। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर मैं यहाँ पे कल की डेट, कल मतलब यानी कि 12 मई को जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद 13 मई को कितना बड़ा गैप क्रिएट हुआ था, और आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट बिल्कुल धड़ाम हुई। और ये पॉइंट देखिए आप, उसके बाद अगले दिन यानी कि फिर निर्मला सीतारमन जी ने उसको स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया, उसके बाद फिर से गैप डाउन हुआ, फिर से आज कल की डेट में यानी कि 14 मई को आपने देखा निर्मला सीतारमन जी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से मार्केट आज नीचे गिरी। लेकिन अभी शांति का माहौल है और मार्केट जितनी गिरी थी, ये बॉटम पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा
पॉजिटिविटी आज की डेट में देखने को मिली है और ये मान के चलिए कि अच्छी रिकवरी में इसको कहूँगा बॉटम पॉइंट से मार्केट ने दिखाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट में। तो ये सोचिए, तो मतलब किस तरीके से आप सोचिए कि पैकेज अनाउंस हुआ, यहाँ पे पैकेज अनाउंस होते ही बहुत ज़बरदस्त एग्जिट लगे। देखिए ये एग्जिट जो आप देख पा रहे हैं, ये ज़बरदस्त एग्जिट लगे और लोग टाइम टू टाइम पे यहाँ पे मार्केट से निकल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 13 मई से पहले का, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी काम आया है और जिस सपोर्ट की हम बात कर रहे थे उसी के पास जाके मार्केट ने एक हॉल्ट लिया है, यानी कि 9000 से 9100 की रेंज में। ये देखिए ये सिमिलर हॉल्ट लिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट टूटता है, मैं बार बार यही कहता, अगर ये पॉइंट टूटता है तो आपको ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। चलिए अपडेट थे आज की मार्केट समरी यानी कि 15 मई की, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। फिलहाल अब आगे क्या होगा उसकी स्थिति डिपेंड करेगी आज किस तरीके से ग्लोबल फैक्टर्स काम आते हैं, किस तरीके से एशियन मार्केट्स उन ग्लोबल फैक्टर्स पर रिएक्शन देती है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अच्छे खासे अब बढ़ने लग गए हैं। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और आज बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स आपको अपडेट करते किए जाएंगे और साथ के साथ अभी टॉप स्टॉक्स की स्कैनिंग की जाएगी, वो भी आपको शेयर किए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।